हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। सबसे पहले टिश्यूज़ होते क्या हैं। टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल दैट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है जो एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करके फिर किसी फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये क्या है? टिश्यू है। टिश्यू क्या है? टिश्यू क्या है? सिंगल सेल से बना हुआ नहीं होता। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल से बना हुआ होता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर हम हिस्टोलॉजी को डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन हिस्टोलॉजी एज that it is a branch of medical science that deals with the study of tissues. Next we are having जो टिश्यूज़ हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जो टिश्यू है दे आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। जो मेनली टिश्यूज़ हैं वो क्या है? 4 टाइप्स में डिवाइड है। अब हमने जब टिश्यूज़ को डिवाइड करा तो हमने उनको अलग अलग उनके शेप्स के बेसिस पे, उनके साइज़ के बेसिस पे एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिस पे हमने उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है। तो सबसे पहले वी आर हैविंग एपिथेलियल टिश्यू। जो हमने बोला टिश्यूज़ 4 टाइप्स में डिवाइड है। सबसे पहला क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट वी आर हैविंग कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू और 4th टाइप है नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहला, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, 3rd वन इज़ मस्कुलर टिश्यू एंड 4th वन इज़ नर्वस टिश्यू। तो 4 टाइप्स हो गए। तो सबसे पहला टाइप जो था एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ें दैट सबसे पहला पॉइंट, दीज आर द टिश्यूज़ सीन इन। अभी हमें कहाँ पाए जाते हैं टिश्यूज़? तो पहला पाए जाएंगे द लाइनिंग ऑफ केविटी। जो भी केविटी है उसकी लाइनिंग पे पाए जाएंगे, मिलेंगे। हॉलो ऑर्गन्स में मिलेंगे हमें एपिथेलियल टिश्यू। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे। और जो भी ग्लैंड्स हैं हमारी, थायराइड ग्लैंड हो गई, पेनक्रियाज भी मिक्स ग्लैंड है, तो इन सारी जगहों पे भी क्या होते हैं? हमारे एपिथेलियल टिश्यू जितने भी ग्लैंड्स हैं वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या है? ठीक है, पहला इसका फंक्शन है दैट प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। कि जहाँ पर भी ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है उसके नीचे जो भी स्ट्रक्चर होगा तो ये क्या करेगा? उसका पहला काम इसका क्या होगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होगा इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। नेक्स्ट काम क्या होगा? ये अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा दैट टिश्यू जो थे वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, अब हम करेंगे अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू की क्या है? 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। ठीक है, पहली कैटेगरी है हमारी सिंपल एपिथेलियम और दूसरी है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यू था इट इज़ डिवाइडेड इनटू सिंपल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। सिंपल एपिथेलियम भी क्या है? 4 टाइप्स में डिवाइड। देखिए, सबसे पहला है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम इसकी नाम से इसकी शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट ये क्यूबॉइड शेप का होगा। ठीक है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, अब ये कॉलम्स की शेप में होगा, है ना। नेक्स्ट, अब जो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम था इसमें भी ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम और नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम में क्या होगा? सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो हमारे सेल में प्रेजेंट है तो उसको सीलिया बोलते हैं, जो कि मूवमेंट में भी हेल्प करता है। और नॉन सिलिएटेड आते हैं। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा दैट्स एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो 2 टाइप में डिवाइड होता है, सिंपल एपिथेलियम में और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू 4 टाइप्स में डिवाइड है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, और 4th वन इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, और जो सिंपल कोलमनर एपिथेलियम था इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू थे वो भी 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू में डिवाइड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम और नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। सो अब सिंपल एपिथेलियम जो हमने टिश्यू पढ़ा था
उसका पहला जो पार्ट था सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, तो इसका पहला पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वैमस सेल और फ्लैटेंड सेल अरेंज्ड इन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि सिंगल लेयर होती है स्क्वैमस सेल की या फिर फ्लैट सेल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और सिंगल लेयर ऑफ क्या होती है, सिंगल लेयर होती है स्क्वैमस सेल की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वेरी स्मूथ मेम्ब्रेन, ये बहुत स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, जनरली फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। और कहाँ पाई जा रही है कि लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल की लाइनिंग है वहाँ पे पाई जा रही है, हार्ट की लाइनिंग में पाई जा रही है और जो हमारे लिम्फ वेसल्स है उसकी लाइनिंग में पाई जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, दैट जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है इसमें सिंगल लेयर होती है स्क्वैमस सेल की और ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज्ड है। और दूसरा हमने पढ़ा दैट ये क्या है, स्मूथ मेम्ब्रेन है और जो हमें कहाँ मिल रही है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल की, हार्ट की और लिम्फ वेसल की, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे, दैट इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसमें भी क्या है, सिंगल लेयर है सेल की जो कि अटैच्ड है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इट इज़ फाउंड इन ग्लैंड। अभी कहाँ पाए जाते हैं, ग्लैंड में, रीनल ट्यूब्यूल्स मतलब किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, मतलब मेनली जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये हमें ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, हमारी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिंपल स्क्वैमस कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो जो सिंपल स्क्वैमस कोलमनर एपिथेलियम है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो हमारे जितने भी सिंपल एपिथेलियम के अंदर जितने भी सेल्स आते हैं सब क्या है, सिंगल लेयर्स ऑफ सेल हैं और इनकी जो शेप है क्या है, कोलमनर होता है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल ऑफ कोलमनर सेल। नेक्स्ट पॉइंट में है दैट दीज आर अरेंज्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये भी कहाँ है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में अरेंज्ड होते हैं। अब मैंने ये चीज़ पहले ही बताई है दैट सिंपल कोलमनर एपिथेलियम जो टिश्यू होते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड। अब सिलिएटेड क्या होंगे, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होगा। सीलिया क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम सिलिएटेड स्क्वैमस कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे। These are the hair-like structure, ये क्या है, hair-like structure that is present on the surface of columnar cell। ये क्या hair-like structure है जो कि columnar cell के surface पे present है, ठीक है। These are found in the air passages। अब ये कहाँ पे present है, air passages जो कि bronchioles होता है, ठीक है। ये मैं आपको अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर होगा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि ब्रोंक्यूल्स होते क्या है एक्चुअली। तो मेनली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट जो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू थे वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एयर पैसेजेस में प्रेजेंट है जो कि ब्रोंक्यूल्स है, यूट्राइन ट्यूब में प्रेजेंट है। और यूट्राइन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब को यूट्राइन ट्यूब बोलते हैं। और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में भी प्रेजेंट है। तो जो सिलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम जो टिश्यू थे वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं, एयर पैसेजेस में, यूट्राइन ट्यूब में या फिर फेलोपियन ट्यूब और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है नॉन सिलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि द हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। तो ये अब कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। और जो हमारे गॉबलेट सेल होते हैं, अब जो गॉबलेट सेल होते हैं वो उसका काम होता है सिक्रीशन में हेल्प करना, ठीक है। जो गॉबलेट सेल है वो क्या करता है, हेल्प इन सिक्रीशन। नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ टाइप है सिंपल एपिथेलियम टिश्यू का, दैट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। दीज टिश्यू गिव्स फॉल्स इम्प्रेशन ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यू बट हैव अ सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू। हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि जितने भी सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है दे ऑल हैव सिंगल लेयर ऑफ सेल। तो जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है ये भी क्या करता है, होता तो सिंगल लेयर ही है बट ये क्या करता है, फॉल्स इंप्रेशन, मतलब कि दिखता तो भले ही ये मल्टी लेयर्ड है बट होता ये सिंगल लेयर्ड ही है, ठीक है। नेक्स्ट ये इसका एग्जाम्पल में हम देखेंगे दैट मोस्ट ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है मोस्टली ये वहाँ प्रेजेंट होता है। और एपिडिडाइमस जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये वहाँ पे भी सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। एक बार दोबारा से इसको देखते हैं दैट जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम है ये क्या कर रहा है, हमें फॉल्स इम्प्रेशन दे रहा है, मतलब कि ये है नहीं
मल्टीपल लेयर में है नहीं, बट ये क्या है, सिंगल लेयर में है, पर ये हमें फॉल्स इम्प्रेशन दे रहा है मल्टीपल लेयर की। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने सिंपल एपिथीलियम था, उसका जो हमने देखे थे, जो एपिथीलियम टिश्यू है वो दो टाइप में था, सिंपल एपिथीलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू। तो अब हमने सिंपल एपिथीलियम खत्म कर दिया है। दैट सिंपल एपिथीलियम टिश्यू में क्या हो रहा था, इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स के थे, 4 टाइप्स। ठीक है, पहला था सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम, नेक्स्ट था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सिंपल कोलमनर एपिथीलियम भी हमने पढ़ लिया, और फोर्थ वन इज सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथीलियम भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू था, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम। दैट इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल ऑफ वेरियस शेप। अब हमने पढ़ा था सिंपल एपिथीलियम में क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी, पर इसमें क्या होगा स्ट्रेटिफाइड में, उसका ऑपोजिट मल्टीपल लेयर होंगी। ठीक है, दे आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, वही बात है कि वो बहुत सारी लेयर्स में अरेंज्ड होता है। अब जो सिंपल एपिथीलियम था उसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, बट यहाँ पे क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक है, 3 पॉइंट हमने कर लिए। दैट उसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल लेयर होगी, और जो टिश्यूज़ हैं वो क्या है, मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स में अरेंज है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो काम होगा, इट प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। अब ये क्या कर रहा है, जो इसकी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, और मैकेनिकल वियर एंड टियर, मतलब अगर कभी चोट लगने की चांसेस होते हैं तो उस टाइम पे भी क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है। द सेल्स ऑफ सुपरफिशियल लेयर आर फ्लैट। अब ये क्या थी, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू क्या था, बहुत सारी लेयर से बना हुआ है ना, मल्टीपल लेयर से बना हुआ है। तो जो सुपरफिशियल मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर होगी, कौन सी वाली, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी वो क्या होगी, सुपरफिशियल वाली फ्लैट होगी। ठीक है, तो सबसे सुपरफिशियल वाली लेयर क्या होगी, हमारी फ्लैट होगी। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू था, ये भी क्या होता है, 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू, और दूसरा होता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम टिश्यू। ठीक है, अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू है, दिस इज़ कम्पोज ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट शेप। इसमें क्या होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, और अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, अब जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू है, ये भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम टिश्यू एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम टिश्यू। हमने भी क्या बोला कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम टिश्यू था, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियल टिश्यू, ये क्या है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम और ट्रांजिशनल एपिथीलियम। पर जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम है, ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड है, कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड। ठीक है, तो अब जो कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम टिश्यू है, ये क्या होता है, दे आर फाउंड ऑन ड्राई सरफेस। ये क्या होता है, ड्राई सरफेस में पाए जाते हैं। इसकी जैसे कि एग्जांपल है स्किन, नेल्स एंड हेयर। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे ड्राई सरफेस पे, और इसमें जैसे कि हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, नेल्स जो होते हैं ड्राई होता है, हेयर जो होता है वो भी ड्राई होता है। ठीक है, इट्स सुपरफिशियल लेयर कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। अब इसकी जो सुपरफिशियल लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसमें क्या होता है, डेड सेल होता है, और इन्हीं डेड सेल्स में क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसको हम कैरेटीन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सुपरफिशियल लेयर में क्या होते हैं, डेड सेल प्रेजेंट होता है, उस डेड सेल में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम कैरेटीन बोलते हैं। ठीक है, अब यही कैरेटीन जो होता है, इट मेक्स इट हार्ड। ये क्या करता है, हमारे उस सेल को, जहाँ पे टॉप मोस्ट जो हमारे सुपरफिशियल लेयर है, उसको क्या कर रहा है, हार्ड बना रहा है, और वाटरप्रूफ आउटर लेयर बना रहा है। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है कि ये प्रोटेक्ट करेगा अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को। जैसे हमारे नेल्स हैं, ये क्या है, सबसे ऊपर वाली सुपरफिशियल लेयर है, ये क्या है, हार्ड है ना, डेड है, और ये क्या करेगी, हमारे जो नेल बेड होगा, नेल बेड मतलब अगर हम नेल्स को हटा दें तो हमारा जो नेल बेड होगा उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम टिश्यू, ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ऑन वेट सरफेस। ये क्या है, इसका ऑपोजिट है, जो कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम था वो ड्राई सरफेस में पाए जा रहे थे, बट दे आर फाउंड इन वेट सरफेस, जो नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथीलियम है। ठीक है, और इसका एग्जांपल जैसे कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा क्या होता है, हमारे जो रेड वाला पार्ट होता है, अगर हम अपनी आँख को हल्का सा नीचे पुल करें, ठीक है, तो हमारी जो रेड पार्ट हो गया वो कंजक्टाइवा बोलते हैं हम। ठीक है, उसे तो जो कंजक्टाइवा है वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू, माउथ में प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है,
ठीक है। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है। ईसोफेगस में पाए जाते हैं। ईसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं। वजाइना में भी मिलते हैं हमारे नॉन कैरेटिनाइज एपिथेलियम टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या? इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल। अब जो हमने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ा है उसमें क्या हो रहा है? हमेशा मतलब सिंगल लेयर प्रेजेंट नहीं, मल्टीपल लेयर्स। इट हैज़ मैनी लेयर्स ऑफ सेल, जो क्या है पियर लाइक है शेप में। उसकी शेप क्या है? पियर लाइक शेप में है। ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और इट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड रिलैक्स। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है क्या हो रहा है? स्ट्रेच भी कर सकते हैं हम उसको, रिलैक्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर। अब जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, अब जब हमारा यूरिन ब्लैडर में स्टोर होता है तो क्या हो जाता है? वो स्ट्रेच हो जाता है। और जैसे हम क्या कहते हैं यूरिन पास आउट कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम यूरिनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।